नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 हिंदी के मैथिली शरण गुप्त की एक नई रचना गीत का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, साकेत से अवतरित निम्न काव्य पंक्तियों में कवि ने वन को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। यानी उर्मिला जो हैं वो लक्ष्मण की विरह में बहुत व्याकुल हैं और अनेक ऋतुओं में विरहिणी उर्मिला का विरह अशाह हो जाता है। चलिए देखिए क्या कहती हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन कहा या तप मन से शरशराए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यहाँ बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। देखिए क्या कहती हैं, तो यहाँ पर दर्शाया क्या गया है पहले ये समझिए। तो इस पद्यांश में दर्शाया गया है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु आरंभ हो रही है। ठीक है, यानी शरद ऋतु आप कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने से ठीक बाद और जाड़ा शुरू होने के ठीक पहले। ठीक है, तो शरद ऋतु आरंभ हो रही है और उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही हैं। तो विरहिणी उर्मिला, ध्यान से समझिएगा, विरहिणी उर्मिला कहती हैं निरख सखी, हे सखी देखो। विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी देखो, निरख मतलब होता है देखना, हे सखी देखो ये खंजन आए, खंजन पक्षी आ गए हैं। खंजन का मतलब जो गौरैया होती है वैसे ही छोटे छोटे पक्षी होते हैं, उनको खंजन पक्षी बोलते हैं, तो उनका नाम ही खंजन होता है। ठीक है, तो विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं और फेरे होंगे, फेरे मतलब घुमा दिए होंगे, उन यानी मेरे प्रियतम, रंजन, रंजन का मतलब होता है प्रसन्न करने वाले या फिर आनंदित करने वाले या फिर आनंद देने वाला भी कह सकते हैं। ठीक है, ने नयन, नयन मतलब नेत्र, इधर अर्थात मेरी ओर, मन भाए जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, मन को भा रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे रंजन, जैसे आनंद देने वाले मेरे प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में अपने सुंदर नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हों। ठीक है, और मन भाए यानी ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि कम से कम वो मुझे याद कर रहे हैं, तो हम इसको साइलेंट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी देखो खंजन पक्षी आ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले मेरे प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में अपने सुंदर नेत्र मेरी ही ओर घुमा दिए हों। और फैला, अब धूप होती है, जब बरसात होती है, बादल वगैरह चले जाते हैं तो धूप होती है, तो धूप जो है ना वो फैली हुई है, तो कहते हैं कि फैला उनके तन का आतप, तन का आतप, तन मतलब शरीर, आतप मतलब गर्मी या फिर ताप। ठीक है, तो फैला, और ये जो फैला है, ये जो चारों ओर धूप फैली हुई है ना, ये तन का आतप है, ये उनके तन की गर्मी है, अर्थात चारों ओर धूप के रूप में मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। और मन से सरसाए, मन से सरसाए, सरसाए कहने का मतलब जो शर है, जो सरोवर है वो सरसाए है। सरसाए का मतलब, सरसाए का मतलब होता है सरसता। जो लक्ष्मण है उनका मन बहुत सरस है, बहुत पावन है, रसपूर्ण है, बहुत प्रसन्न है। ठीक है, तो वही चीज़, लक्ष्मण का मन बहुत पावन था, बहुत पवित्र था उनका मन,
तो वही चीज़ वो कह रही हैं कि उनके मन की, अब देखिए आप सरसता लिख देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सरस पहले से लिखा है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो सरस का मतलब सरसता होता है, ये लिख दिया हमने सरसता। तो लक्ष्मण की मन की सरसता, सरसता का मतलब उनका मन सरस है, उनका मन पावन है, उनका मन रस से पूर्ण है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका मन प्रसन्न है, ठीक है, क्योंकि वो भैया के साथ अपने गए हुए हैं और वो अपने भैया से बहुत प्रेम करते हैं, वो उनके साथ हैं, वो प्रसन्न है, उनका मन प्रसन्न है, ठीक है। तो उनका मन जो है ना वो सरस है, तो मन से सरसाए, और मेरे प्रियतम का जो मन है ना वो सरस है, तो मन की सरसता के कारण, मेरे प्रियतम के मन की सरसता के कारण, सरसाए सरसता के कारण, जो शर है, जो शर का मतलब सरोवर, जो सरोवर है वो कमल के फूलों से भर गया है, अर्थात उसमें कमल के फूल खिल उठे हैं। जो सरोवर होता है वो भी सरस होता है, उसका जल बहुत स्वच्छ होता है, पावन होता है। आजकल तो गंदगी भर देते हैं हम लोग, लेकिन पहले के समय में सरोवर वगैरह बहुत पावन होते थे, बहुत पवित्र होते थे, उनके जलों से पूजा अर्चना की जाती थी, ठीक है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जो मन है मेरे प्रियतम का वो भी सरस है, और ये जो सरोवर है ये भी सरस है, अर्थात ये भी पावन है, और मेरे प्रियतम का मन भी पावन है। दोनों की तुलना एक समान कर रही हैं वो, ठीक है। तो मन से सरसाए, कहने का मतलब, और उनके मन की सरसता के कारण जो सरोवर है उसमें कमल के फूल खिल उठे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आंखें मूंद कर जब आप पढ़ें तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि मैं मन से लेकर पैर तक प्रसन्न हो उठी हूँ, जो कि पूरी तरह से गलत है, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उनके या फिर मेरे प्रियतम के मन की सरसता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। कई सारे लोग पढ़ाएंगे आपको, कई अलग अलग अर्थ बताएंगे। अगर ऐसा बता रहा है कोई कि मन से लेकर पैर तक मैं प्रसन्न हो गई हूँ, तो ये गलत है पूरी तरह से। आप अपने अध्यापक से भी चर्चा कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। चलिए, तो बिरहाणी उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले मेरे प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में अपने सुंदर नेत्र मेरी ही ओर घुमा दिए हों, और फैला उनके तन का आतप, और चारों ओर धूप के रूप में मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी ही फैली हुई है। यानी तपस्या के कारण जो तेज उत्पन्न हुआ है उनके शरीर में, वो ही फैला हुआ है। जब आप तपस्या करते हैं तो आप में भी एक तेज होता है। जब आप बहुत मेहनत करें किसी सब्जेक्ट के पीछे, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आने लगे, तो आप प्रसन्नता से उछलने लगते हैं कि हमको आता है, चाहे मास्टर पूछे, चाहे मास्टर की तोप पूछे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बता लेंगे। मतलब कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हमने इतना मेहनत किया है कि हम उसको बता लेंगे। उसी तरह से जो एक तपस्वी होते हैं उनमें तेज होता है सूर्य के ही समान, ठीक है। तो फैला उनके तन का आतप, चारों ओर धूप के रूप में मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है, अर्थात जो तपस्या के कारण तेज उत्पन्न हुआ है वही फैला हुआ है। तो ऐसा मत लिखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि चारों ओर धूप के रूप में मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है, और मन सरसाए, और उनके मन की सरसता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उनके मन की सरसता के कारण सरोवर में कमल के पुष्प खिल उठे हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ, अब वो कहती हैं कि वहाँ इस ओर वहाँ वन में घूमे वे मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे, वहाँ वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे, और ये हंस यहाँ उड़ छाए, और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए, यानी वो धीरे धीरे घूम रहे होंगे ना, वन में पैदल घूम रहे हैं भाई, गाड़ी तो है नहीं उनके पास, न घोड़ा है, तो इसीलिए वो पैदल घूम रहे होंगे। तो उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस यहाँ उड़ छाए, ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, करके ध्यान किया होगा, उन्हें याद आई होगी आज इस जन का यानी मेरी, आज उन्हें अवश्य ही मेरी याद आई होगी, निश्चय वे मुस्काए, और निश्चय ही वे मुझे याद करके मुस्काए होंगे।
अर्थात मेरे प्रियतम मेरे प्रियतम वन में आज मुझे याद करके अवश्य ही मुस्कुराए होंगे। फूल उठे ये कमल, तभी यहाँ ये कमल खिल उठे हैं। फूल उठे ये कमल, तभी यहाँ पर ये कमल खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए। बंदूक एक लाल रंग का फूल होता है, उसका नाम ही होता है बंदूक, ठीक है। तो अधर से बंदूक सुहाए और लाल रंग के बंदूक के फूल अधर से मेरे प्रियतम के लाल अधरों के समान सुहाए सुंदर लग रहे हैं। अधर का मतलब होता है होंठ। और लाल रंग के बंदूक के ये पुष्प या फिर फूल मेरे प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद। शरद, उर्मिला कहती हैं कि हे शरद, स्वागत स्वागत, तुम्हारा स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैंने आज बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन किए। नभ ने मोती वारे, अब नभ ने मोती वारे। तुम्हारे स्वागत में जो नभ है, जो आकाश है, उसने मोती वारे। भाई मोती तो नहीं बरसते कभी आकाश से, तो क्या बरसता है? ओस बरसती है। तो ओस की बूंद के रूप में मोती वारे हैं, मोती न्योछावर किए हैं। तो आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में मोती न्योछावर किए हैं। लो और लो, ये अश्रु अर्घ भर लाए, और ये अश्रु, और लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए अश्रु, आंसू रूपी अर्घ भर लाए लेकर प्रस्तुत हैं। अर्घ का मतलब होता है पूजन के लिए लाया गया जल, ठीक है। तो अर्घ को अर्घ ही लिखिएगा, और अगर लिखना हो ब्रैकेट लगा के आप लिख दीजिएगा पूजन के लिए लाया गया जल। नभ ने मोती वारे, तुम्हारे स्वागत में आकाश ने ओस की बूंद के रूप में मोती न्योछावर किए हैं, और लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत में आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हैं, अर्थात वो रो रही हैं। चलिए, तो घूमे वे इस ओर, वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। सीधा सीधा वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे, और उनकी और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, आज अवश्य ही वो मेरा ध्यान करके, मुझे याद करके मुस्कुराए होंगे। अर्थात आज मेरे प्रियतम वन में मुझे याद करके अवश्य ही मुस्काए होंगे। फूल उठे हैं कमल, तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं। अधर से यहाँ बंदूक सुहाए, और लाल रंग के बंदूक के ये फूल मेरे प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। हे शरद ऋतु, उर्मिला कहती है कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है, और बड़े भाग्य से मैंने आज तुम्हारे दर्शन किए। आकाश ने तो तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्योछावर किए हैं। ये अश्रु अर्घ भर लाए, लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हैं। आगे चलें तो शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर उर्मिला शिशिर ऋतु से बात कर रही हैं, और वो शिशिर ऋतु को अपने पास बुला रही हैं। और उर्मिला शिशिर ऋतु से कह रही हैं कि वो पर्वतों में और वनों में ना जाए, जिसकी वजह से लक्ष्मण शीत से बच जाएं, ठंड से बच जाएं, क्योंकि वो पर्वतों में हैं, वनों में हैं, तो वहाँ पर उनको ठंड लगेगी। इसीलिए उर्मिला शीत ऋतु से कहती हैं, शरद ऋतु से, वो शिशिर ऋतु से कहती हैं कि तुम पहाड़ों और वनों में मत जाओ, बल्कि मेरे पास चली आओ। तो कहती हैं कि हे शिशिर, ना फिर तुम भटको मत गिरिवन में, पहाड़ों और वनों में। हे शिशिर, विरह की अग्नि में जलती हुई उर्मिला शिशिर ऋतु से कहती हैं कि हे शिशिर, ना फिर गिरिवन में, तुम
पर्वतों और वनों में मत घूमा करो। जितना मांगे तुम्हें जितना चाहिए पतझड़, तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए दूंगी मैं तुम्हें दूंगी। इस निज नंदन में अपने इस तन में, अपने इस शरीर से तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए मैं तुम्हें अपने इस शरीर से ही दूंगी। अर्थात नंदनवन। अब देखिए नंदनवन क्या है? इंद्र का उद्यान, इंद्र का बगीचा। जो बगीचे होते हैं ना, वहाँ पर पीले पत्ते मिल जाते हैं, क्योंकि पतझड़ होती है तो पत्ते झड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उर्मिला कहती है कि मैं वो पतझड़ के समान जितने पीले पत्ते हैं वो तुम्हें अपने शरीर से दूंगी। इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पर वो करें जितना मांगे, जितना चाहिए पतझड़, तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए, तुम्हें जितने पीले पत्ते चाहिए वो सब मैं दूंगी, मैं तुम्हें दूंगी इस निज नंदन में, अपने इस शरीर से ही। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने इस शरीर से ही जितना चाहे उतना पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। इसका यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि जिस प्रकार पतझड़ में पेड़ों के सारे पत्ते पीले पड़कर गिरने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह की आग से जलकर पीले होकर अपना अस्तित्व खोने लगे हैं। अर्थात वो बहुत व्याकुल रहती हैं लक्ष्मण से अलग होकर। ठीक है, तो निज नंदन में आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नंदनवन को जोड़ना ही है तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मैं तुझे नंदनवन के समान अपने इस शरीर से ही जितना चाहे उतना पीला पत्ता दे दूंगी। ठीक है, कितना कंपन तुझे चाहिए? अब देखिए कंपन भी होता है, ठंड लगने लगे तो कांपने लगते हैं। तो कितना कंपन तुझे चाहिए? तुझे जितना कंपन चाहिए। तुम्हें उर्मिला शिशिर से कहती हैं कि तुम्हें जितना कंपन चाहिए ले मेरे स्तन में, तुम मेरे स्तन में ले लो। अर्थात मैं तुम्हें अपने इस शरीर से ही वो सारा कंपन दे दूंगी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उनका शरीर कांपता रहता है। ठीक है, अब सखी कह रही, पूरा रिवीजन कराएंगे, अभी एक बार पढ़ लीजिए पहले फिर रिवीजन कराएंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। अब सखी कह रही, अब उर्मिला कहती हैं शिशिर ऋतु से कि सखी कह रही, मेरी सखी कहती है कि पांडुरता। पांडुरता का क्या मतलब? पांडुरता का मतलब होता है पीलापन। तो पांडुरता का क्या अभाव? पांडुरता का कमी नहीं है आनंद में। आनंद का मतलब होता है मुख। तो मेरे इस मुख में पांडुरता की कमी नहीं है, पीलेपन की कमी नहीं है। उर्मिला शिशिर से कहती है कि मेरी सखी मुझसे कहती है कि मेरे मुख में पीलेपन की कमी नहीं है। अर्थात मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है, इसीलिए तुम मेरे मुख से पीलापन ले लो। भाई पतझड़ में पत्ते पीले हो जाते हैं ना, तो पीलापन ले लो। और वीर, अब यहाँ पर वो वीर कहती हैं शरद ऋतु को, ठंडी को, क्योंकि जाड़े में जो जल वगैरह होता है वो जम जाता है। ठीक है, तो कहती है वीर, हे वीर जमा दे, यदि तू जमा दे नयन नीर को, अश्रु जल को, मेरे आँखों के जल को, यदि तू मानस भाजन में, मानस मतलब मन, भाजन मतलब बर्तन, मन रूपी बर्तन में, हे वीर यदि तू नयन नीर को, यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी बर्तन में जमा दे तो मोती सा मैं अकिंचना, किंचना मतलब गरीब, निर्धन, तो मैं निर्धन या फिर मैं दीन या फिर मैं गरीब उसे मोती के समान रखूं, बहुत संभाल कर रखूंगी अपने मन में, उसको मन में यानी अपने मन में रख लूँगी। कहने का मतलब मैं अपने अश्रु जल को मन ही मन में पीकर स्वयं को संभाले रखूंगी। तो मैं मोती सा अकिंचना, तो मैं गरीब इसलिए क्योंकि वो बहुत दीन हो गई हैं लक्ष्मण की याद में, पति की विरह में वो बहुत कष्ट सह रही हैं, इसलिए वो कहती कि मैं गरीब उसे मोती के समान ही अपने मन में बहुत संभाल कर रख लूँगी। और हंसी गई, अब कहते हैं कि हंसी गई, मेरा तो
हंसना भी बंद हो गया है, अर्थात कह सकते हैं ऐसा कि हंसी गई। एक वर्ड नहीं मिल रहा है इसके लिए। हंसी गई का मतलब हो सकता है हम सीधे, हाँ, हंसी छिन गई, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरी हंसी छिन गई है और रो भी न सकूँ, और मैं रो भी नहीं सकती अपने इस जीवन में। और क्या मैं अपने इस जीवन में अब रो भी नहीं सकती? तो मेरी हंसी छिन गई है और क्या मैं अपने इस जीवन में अब रो भी नहीं सकती? तो उत्कंठा है, मैं उत्सुक हूँ। तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ, देखूँ फिर कि फिर क्या हो भाव भुवन में, अर्थात भाव भुवन में। तब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि भाव भुवन में, कि भाव रूपी संसार में मेरे लिए फिर क्या क्या शेष रह जाएगा। अर्थात जब मैं हंस भी नहीं सकती, रो भी नहीं सकती, तो भला इस संसार में मेरे लिए और क्या रह जाएगा। तो उत्कंठा है, तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि भाव भुवन में, कि भाव रूपी संसार में मेरे लिए आखिर क्या शेष रह जाएगा। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। शिशिर ना फिर गिरिवन में, विरह की अग्नि में जलती हुई उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूमा कर। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। मैं तुझे नंदन वन के समान अपने इस शरीर से जितना चाहे उतना पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। मैं तुझे नंदनवन के समान अपने इस शरीर से जितना चाहे उतना पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है, जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़कर गिरने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि से तप्त होकर या फिर पीले होकर अपना अस्तित्व खोने लगे हैं। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। अब उर्मिला शिशिर से आगे कहती हैं कि तुझे जितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे वो सारा कंपन अपने शरीर से ही दे दूंगी। यहाँ पर उर्मिला के कहने का तात्पर्य है कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उनका शरीर कांपता रहता है। और सखी कह रही, उर्मिला शिशिर से कहती हैं कि मेरी सखी, पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पांडुरता मतलब पीलापन, आनंद मतलब मुख, अभाव मतलब कमी। तो पीलेपन की मेरे मुख में बिल्कुल कमी नहीं है। अर्थात मेरी सखी कहती है कि मेरा चेहरा पीला दिखाई पड़ता है। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उर्मिला शिशिर से कहती है कि मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है, अतः तुम मेरे मुख से पीलापन ले लो। और हे वीर, यदि तुम मेरे अश्रु जल को मेरे मन रूपी पात्र में या फिर मन रूपी बर्तन में जमा दो, तो मैं गरीब उसे मोती के समान अपने मन में संभाल कर रखूंगी। अर्थात अश्रु जल को मन ही मन में पीकर मैं स्वयं को संभाले रखूंगी। अकिंचना का मतलब होता है गरीब या फिर निर्धनता। वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके प्रिय जो हैं वो बहुत दूर हैं उनसे। जब आप अपने प्रिय से दूर होते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। ठीक है, चलिए। हंसी गई, मेरी तो हंसी भी छिन गई है, और अपने इस जीवन में क्या रो भी न सकूं, क्या मैं रो भी नहीं सकती। तो उत्कंठा है, तो अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरा हंसना और रोना दोनों बंद हो गया है। तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर क्या हो भाव भुवन में, कि आखिर इस भाव रूपी संसार में मेरे लिए क्या शेष रह गया है। अर्थात हंसी और रोने के अलावा मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न होंगे, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा कि अब जब ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं ना हंस सकती हूँ और ना रो सकती हूँ, तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि भाव भुवन में, कि भाव रूपी संसार में मेरे लिए क्या शेष रह गया है। आगे चलें। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो।
होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु करल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यहाँ मैं कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यहाँ हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे प्रति परवारो। लो यहाँ मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बात है बसंत ऋतु की। और जब बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिल उठते हैं, चारों ओर फूलों की सुगंध फैल जाती है। लेकिन जो उर्मिला है वो अपने प्रिय से अलग हैं, जिसकी वजह से वसंत ऋतु की सुंदरता और फूलों का रंग रूप उर्मिला को कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, कष्ट दे रहा है। अब वो क्या कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो। उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, आप मुझे फूल मत मारो, आप अपने पुष्प बाणों से मुझे घायल मत करो। जो कामदेव हैं उनके हाथों में फूलों का बाण है और फूलों का ही धनुष है, तो वह कहते हैं कि पुष्प बाण से मुझे घायल मत करो, मुझे फूल मत मारो। उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, आप मुझे पुष्प बाणों से घायल मत कीजिए। मैं तो बेचारी अबला हूँ, मैं तो अबला युवती हूँ, बाला वियोगिनी और विरहिणी हूँ। विरहिणी मतलब मैं अपने पति से अलग हूँ, मैं वियोगिनी हूँ। मैं तो अबला युवती हूँ और अपने पति से अलग हूँ अर्थात वियोगिनी हूँ। कुछ तो दया विचारो, कृपया करके थोड़ा सा विचार कीजिए और दया दिखाइए। कृपा करके थोड़ा सा विचार कीजिए और मुझ पर दया दिखाइए। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। अब होकर मधु के मीत, तुम तो मधु के मीत हो। मीत मतलब मित्र, मधु मतलब बसंत की, होकर यानी आप तो मधु के मित्र हो, अर्थात तुम तो वसंत के मित्र हो। पटु, अब पटु का मतलब होता है चतुर, और चतुर हो। तुम कटु, कटु मतलब कड़वा, गरल मतलब होता है विष, नगारो, और इसीलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा नगारो मत करो। अर्थात मेरी स्थिति को देखकर थोड़ा सा मुझे कष्ट मत दो, ठीक है, कटु मत दो, मुझे कड़वा कष्ट मत दो। तो होकर मधु के मीत, आप तो बसंत के मित्र हो। और मदन पटु अर्थात मदन, मदन का मतलब होता है कामदेव, ठीक है। तो हे कामदेव, आप तो वसंत के मित्र हो, ठीक है। हे कामदेव, आप तो वसंत के मित्र हो और पटु हो और चतुर हो। तुम कटु गरल नगारो, इसीलिए गरल, इसीलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो। अर्थात मेरी स्थिति को देखकर मुझे और कष्ट मत दो। मैं पहले ही अपने पति से अलग हूँ, मैं पहले ही परेशान हूँ, मैं पहले ही कष्ट में हूँ। मुझे विकलता, अब जब आप मुझ पर बाणों की वर्षा करते हैं तो मुझे विकलता प्राप्त होती है। विकलता का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि जब आप पुष्प बाणों का प्रहार करते हैं मेरे ऊपर तो मेरा मन व्याकुल हो जाता है। और तुम्हें विफलता, इससे आपको केवल असफलता ही मिलती है, क्योंकि मेरा मन भले ही व्याकुल हो जाए लेकिन मैं अपने पति से अलग हूँ तो असफलता ही आपको मिलेगी। ठहरो, ठहर जाइए, श्रम परिहारो। अब आप भी आराम कर लो, अर्थात ठहरो, अर्थात अब मुझे विचलित करने के लिए आप बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसीलिए ठहर जाओ, श्रम परिहारो, और विश्राम करके अपनी थकान दूर करो। पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मुझे फूल मत मारो। यहाँ पर उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत कीजिए। मैं अबला बाला वियोगिनी, क्योंकि मैं तो अबला युवती हूँ और वियोगिनी हूँ मैं, अर्थात मैं अपने प्रिय से अलग हूँ। कुछ तो दया विचारो, कृपा करके विचार करके मुझ पर दया दिखाइए। होकर मधु के मीत मदन, हे कामदेव, आप तो बसंत के मित्र हैं और चतुर हैं, इसीलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत कीजिए। कटु मतलब कड़वा, ये आप जो
काम रूपी विष मुझ पर बरसा रहे हैं, ये मेरे लिए कड़वा है, अर्थात ये मेरी किसी काम का नहीं, इससे केवल मुझे पीड़ा ही होगी। तो गरल नगारो, इसीलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरी स्थिति देखकर मुझे और कष्ट मत दो। मुझे विकलता, तुम्हारे पुष्प बाणों के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हें विफलता, और इससे तुम्हें केवल असफलता ही मिलती है, अर्थात मेरे प्रिय मुझसे बहुत दूर हैं, तो इससे तुम्हें केवल विफलता ही मिलती है, असफलता ही मिलती है। ठहरो, इसीलिए तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, अब ठहर जाओ, अब रुक जाओ, श्रम परिहारो और विश्राम करके अपनी थकान दूर करो। यहाँ पर कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप चाहे मुझे कितना ही दुख क्यों ना दे दें, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती हूँ। विलासिनी मतलब, जो कहने का मतलब भोग विलास मतलब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की जब समीप होते हैं तो वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो चीज़ वो कहते हैं कि मेरे प्रियतम जो हैं वो तो एक मुझसे बहुत दूर हैं, तो मैं भोग विलास की इच्छा नहीं रख सकती क्योंकि मेरे प्रिय बहुत दूर हैं मुझसे। यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि आप कितने भी बाण मुझे मारें उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मेरा मन व्याकुल तो होगा लेकिन आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा, केवल आपके हाथ असफलता ही आएगी क्योंकि मेरे प्रियतम मुझसे बहुत दूर हैं। अब आगे चलें। तो नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। अब यही चीज़ फिर से वही चीज़ नीचे लिखी भी है कि नहीं भोगनी मैं कोई भोग विलास की इच्छा रखने वाली नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो, आप कितना भी जाल पसारो, आप मुझे कितना भी दुख क्यों ना दे दो, मैं भोगिनी नहीं बन सकती, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली नहीं बन सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे प्रियतम मुझसे दूर हैं। चलिए ये लिख दिया, भोगिनी का मतलब होता है विलासिनी। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि जो तुम जाल पसारो, आप मुझे, हे कामदेव, आप मुझे कितना भी दुख क्यों ना दे दो, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती हूँ। ठीक है, अब बल हो, अगर बल हो, अब अगर तुम में शक्ति है, तुम में साहस है, तो सिंदूर बिंदु, यहाँ तो मेरा ये सिंदूर बिंदु, तो मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। यह हर नेत्र निहारो, निहारो मतलब देखना, और ये हर नेत्र है, हर नेत्र मतलब शिव जी का नेत्र। जो अब अगर तुम में बल है, अब अगर तुम में शक्ति है, तुम में साहस है, तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंद की ओर देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पथ परवारो। अब रूप दर्प, अब देखिए कितना कह रहे हैं वो कि रूप दर्प, अगर आपको अपने रूप का, अपने सुंदरता का गर्व है, कंदर्प, कंदर्प का मतलब होता है कामदेव। ठीक है, तो रूप दर्प मतलब होता है रूप का अभिमान, कंदर्प का मतलब होता है कामदेव। हे कामदेव, अगर आपको अपनी सुंदरता पर अभिमान है, तुम्हें, अगर आपको, तुम्हें मतलब आपको, तो मेरे पति पर वारो, तो मेरे पति पर वार दो, तो अपने इस सौंदर्य को या फिर अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सुंदरता में तो तुम मेरे पति के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। ठीक है, तो हे कामदेव, यदि तुम्हें अपनी रूप का अभिमान है तो अपने इस गर्व को तुम मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तो तुम मेरे पति के चरणों के धूल के समान हो, और लो यह मेरी चरण धूल, और लो यह मेरी चरण धूल, और मेरे ये चरणों की धूल को उस रति, रति मतलब रति नाम है कामदेव की पत्नी का। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें तुम्हारी स्त्री रति सुंदर है ये लगता है, अर्थात यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी रति बहुत सुंदर है, तो लो यह मेरी चरण धूल, तो तुम मेरे चरणों की धूल को उस रति के सिर पर धारो, उस रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। अब अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी रति
अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके नीचे हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से कि जो तुम जाल पसारो, उर्मिला कामदेव से कहती हैं कि आप मुझे कितना भी दुख क्यों ना दे, नहीं भोगनी यह मैं कोई, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती हूँ। और बल हो तो सिंदूर बिंदु यहाँ हर नेत्र निहारो। बल हो, यदि तुम में शक्ति है। भाई शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जानते हैं ना। तो वही कहते हैं कि अब एक बार जिससे मार पड़ गई हो, दोबारा आदमी उसके पास जाने से डरता है। तो वही चीज़ वो धमकी दे रही है एक तरह से कि बल हो। अगर बहुत ही बलवान समझते हो अपने आप को, अगर आप समझते हो कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत साहसी हो, यदि तुम में शक्ति है, साहस है, तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु को, या फिर मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर निहारो, देखो। मेरे सिंदूर को देखते ही तुम भस्म हो जाओगे, क्योंकि मेरा सिंदूर जो है वो शिवनेत्र के समान है, अर्थात मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। तो यदि तुम में शक्ति है, साहस है, तो शिवनेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। ठीक है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, और हे कामदेव, यदि तुम्हें रूप दर्प, अपने रूप का अभिमान है, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपनी सुंदरता पर गर्व है, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति परवारो, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात सुंदरता में तो तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। और रति, और यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी रति बहुत सुंदर है, तो लो यह मेरी चरण धूल, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर धारो, रति के सिर पर रख दो। तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। अब आगे यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहे रत वे निज साधन में यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। अब देखिए यहाँ पर जो उर्मिला है वो अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं, पर वह उनकी तपस्या में बाधा भी नहीं पहुँचाना चाहती। तो वो कहती हैं, तो यही आता है इस मन में। अब उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बस यही आता है कि मैं छोड़ दूं धाम, घर बार, धन और धन दौलत, मैं ये सारा धन दौलत छोड़ दूं और जाकर मैं भी रहूं और मैं भी रहने लगूं उसी वन में रहने लगूं। तो कहने का मतलब उर्मिला कहती है कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं सारा घर बार, धन दौलत छोड़ दूं और जाकर उसी वन में रहने लगूं। इसको ऐसे लिखेंगे कि उर्मिला कहती हैं कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता, मैं इन सब को छोड़कर अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब रिवीजन नहीं कराएंगे, इसका ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, सब इतने छोटे छोटे हैं, तो रिवीजन नहीं करेंगे, एक साथ हम इसको पढ़ते चलेंगे। तो ये वाली लाइन का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि वियोगिनी उर्मिला कहती हैं कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता, मैं इन सब को छोड़कर अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ। अब आगे, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। अब आगे वो कहती हैं कि वहाँ जाकर भी, अर्थात उनके पास जाकर भी
मैं उनसे दूर ही रहूँगी और प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूँ, और मैं अपने प्रियतम के व्रत में विघ्न न डालूँ, बाधा उत्पन्न नहीं करूँगी, अर्थात रहूँ निकट। अब वो कहती हैं कि उनके पास जाकर भी, निकट मतलब पास, तो उनके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूँगी ताकि उनके व्रत में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। इस प्रकार उर्मिला कह रही हैं कि वो वनवासी जीवन भी व्यतीत कर सकेंगी और वो भगवान के यानी भगवान लक्ष्मण के दर्शन भी कर सकेंगी। तो कम से कम वो वनवास में रहेंगी तो उनसे दूर भले ही रहें लेकिन उनको देख तो सकेंगी। ठीक है, जब वे व्यथा रहे, अब यहाँ पर वो कहती हैं कि व्यथा रहे, मेरी व्यथा तो बनी रहेगी, भले ही मैं उनके पास चली जाऊँ लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सकूँगी। तो कहती हैं कि मेरी व्यथा, मेरा जो दुख है, जो मेरी विरह की स्थिति है, विरह की स्थिति मतलब प्रिय से दूर रहना, तो मेरी जो व्यथा है, जो मेरी विरह की स्थिति है या फिर जो मेरा दुख है वो व्यथा रहे, वो तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, पर लेकिन साथ ही साथ समाधान भरपूर, लेकिन साथ ही साथ उसका पूरी तरह से समाधान भी होता रहेगा या फिर निदान भी होता रहेगा। अर्थात भले ही मैं उनसे दूर रहूँगी, मैं उनसे मिल नहीं सकूँगी, लेकिन कम से कम मैं उनको देख तो सकूँगी, मैं उनके दर्शन कर सकूँगी। तो उर्मिला का कहने का अर्थ है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोग सकेंगी। ठीक है, चलिए, तो प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। उर्मिला कहती हैं कि मैं उनके पास जाकर भी उनसे दूर ही रहूंगी ताकि उनके व्रत में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इससे मेरा दुख तो ज्यों का त्यों बना ही रहेगा, परंतु साथ ही साथ उसका निदान भी होता रहेगा। अब आगे कहते हैं कि हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष, मैं हर्षित हो जाऊंगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, खुशी या फिर आनंद, तो मैं हर्षित हो जाऊंगी क्योंकि मैं उन्हें देख सकूंगी। लेकिन डूबा हो रोदन में, लेकिन ये जो प्रसन्नता है ये रोने की क्रिया या फिर विलाप में डूबा हुआ होगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, भाई मैं उन्हें देख सकती हूँ, मैं लेकिन उनके पास नहीं जा सकती, तो देखने की खुशी है लेकिन साथ ही साथ उनसे दूर रहने का गम भी है। तो मेरा जो प्रसन्नता है वो रोदन में डूबा हुआ होगा। इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि उर्मिला कह रही हैं कि अपने प्रिय से दूर रहकर उनको पा ना सकने के दुख में रोते रहना मुझे स्वीकार है। डूबा हो रोदन में, रोदन मैं रोती रहूंगी, अर्थात अपने प्रिय से दूर रहकर उनको पा ना सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार है, लेकिन मुझे हर्ष भी होगा, अर्थात लेकिन मैं उन्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने दूंगी, अर्थात मैं उनका दर्शन करती रहूंगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, हर्ष डूबा हो रोदन में? तो उर्मिला को अपने प्रिय से दूर रहकर उनको ना पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार है, परंतु वह उन्हें अपनी आँखों से इतनी दूर नहीं जाने देना चाहती कि उन्हें वो दिखाई ही ना दे, कि ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वो अपनी आँखों से उन्हें इतनी दूर जाने नहीं देना चाहती जहाँ से वह उन्हें नज़र ही ना आए। आप इसको ऐसे लिखेंगे, ज्यों का त्यों। ठीक है, तो यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही इच्छा होती है, मेरा मन यही कहता है। चलिए, तो क्लियर हो गया ये भी, हर्ष डूबा हो रोदन में, ये क्लियर हो गया। और यही आता है इस मन में, यानी ये शुरुआत ही है कि यही आता है इस मन में, यानी मेरे मन की यही इच्छा होती है। अब आगे, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट। अब उर्मिला कहती हैं कि वन में जब मैं रहने लगूंगी तो वन में रहने के दौरान मैं बीच बीच में झुरमुट की ओट, झुरमुट मतलब पेड़ पौधों की आड़ लेकर उन्हें देख लूँ, अपने प्रियतम को देखकर अपनी आँखों की प्यास बुझा लूँगी। ठीक है, तो उर्मिला कहती हैं कि जब मैं वन में रहने लगूंगी तो बीच बीच में पेड़ पौधों की आड़ लेकर मैं अपने प्रियतम को देखकर अपनी आँखों की प्यास बुझा लूँगी, और जब वे निकल जाएं और जब वो चले जाएंगे तब लेटूं उसी धोल में लेटा, रहे रत वे निज साधन में। देखिए, रहे रत वे निज साधन में, जहाँ पर वो रत थे, जहाँ पर वो रमे हुए थे निज साधन में, साधन में,
जहाँ पर वो बैठे हुए थे या फिर जिस स्थान पर वो बैठे हुए थे, जब वे निकल जाएं, जब वो उस स्थान को छोड़कर चले जाएं, ठीक है। तो जब वो उस स्थान को छोड़कर चले जाएं, तब लेटूं उसी धूल में लौट, तब लेटूं, तब मैं लेटूंगी उसी धूल में, उसी धूल में, तब मैं वहाँ की धूल मिट्टी में लौट लौट कर उनके साथ होने का सुख प्राप्त करती रहूँगी। अर्थात इससे उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मेरी आत्मा को सुख भी मिलता रहेगा, ठीक है। रहे रत्वे निज साधन में, जहाँ पर वो बैठे हुए थे या फिर जिस स्थान पर वो थे। तो जब वो उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे, निकल जाएंगे, तब मैं उसी धूल मिट्टी में लौट कर उनके साथ होने का सुख प्राप्त करती रहूँगी। इससे उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे सुख भी मिलता रहेगा या फिर मेरी आत्मा को सुख भी मिलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो रिवीजन कर लें इसका फिर से। तो बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, रहे रत वे निज साधन में, यही आता इस मन में। तो अब यहाँ पर वो कहती हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लीजिएगा, वैसे लिखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट। उर्मिला कहती हैं कि जब मैं वन में रहने लगूंगी तो मैं बीच बीच में पेड़ पौधों की आड़ लेकर अपने प्रियतम को देखकर अपनी आँखों की प्यास बुझा लूँगी, और जब वो निकल जाएं और जब वो उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं वहाँ की धूल मिट्टी में लौटकर उनके साथ होने का सुख प्राप्त करती रहूँगी। कि रहे रतवे निज साधन में, इस तरह से वो अपनी साधना में रत रहेंगे, रमे रहेंगे, अर्थात इस तरह से उनकी साधना भी भंग नहीं होगी। पहले ही बता दिया, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, उन्हें एक एक वर्ड पढ़ना है, ठीक है। तो वे निज साधन में, इस तरह से वो अपनी साधना में भी लगे रहेंगे, अर्थात रत रहेंगे। इसका मतलब इस तरह से उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे मेरी आत्मा को सुख भी मिलता रहेगा। और यही आता है इस मन में और मेरे मन में यही इच्छा होती है, ठीक है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात, धन के पीछे जन जगत में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। अब देखिए उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते कह जाऊँ यह बात, ये संदेश दे जाऊँ, ठीक है। उर्मिला कहती हैं, एक तरह से ये उर्मिला भी कह रही हैं और मैथिली शरण गुप्त भी हमको एक संदेश दे रहे हैं कि जाते जाते, उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरा मन करता है कि जाते जाते और गाते गाते मैं यही बात कह जाऊं, अर्थात मैं यही संदेश दे जाऊं कि धन के पीछे जन जगत में, जन जो लोग हैं, धन के पीछे, धन और वैभव की प्राप्ति के लिए इस जगत में उचित नहीं उत्पात करना उचित नहीं है, ठीक है। यही संदेशा देकर जाऊं कि इस जगत में, कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना और उत्पात करना और एक दूसरे को मारना काटना सर्वथा उचित नहीं, सर्वथा या फिर पूरी तरह से अनुचित है। एक एक वर्ड समझाना, एक एक वर्ड जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरा मन करता है कि जाते जाते और गाते गाते मैं यही संदेश देकर जाऊं कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना और एक दूसरे को मारना काटना पूरी तरह से अनुचित है। प्रेम की ही जय जीवन में, मानव जीवन में, जीवन में यानी मानव जीवन में प्रेम की ही जय। मानव जीवन में हमेशा से प्रेम की ही जीत होती है। प्रेम की ही जय जीवन में, मानव जीवन में हमेशा से ही प्रेम की जीत होती है। यही आता इस मन में, मेरे मन में यही आता है, या फिर मेरे मन की यही इच्छा होती है। फिर से रिवीजन कर लें कि उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरा मन करता है कि जाते जाते और गाते गाते मैं यही संदेश देकर जाऊं कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना और एक दूसरे को मारना काटना
पूरी तरह से अनुचित है, गलत है। और मानव जीवन में सदैव से या फिर हमेशा से प्रेम की ही जीत होती है, अर्थात मानव जीवन में हमेशा से प्रेम की ही जीत होती है। यही आता इस मन में, मेरे मन में यही इच्छा होती है, साकेत से। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है और बहुत सारी नई क्लासेस के साथ, बहुत सारी नई चीज़ों के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। धन्यवाद।